हेलो गाइज, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल। आज हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेल सेल का हम मतलब समझते हैं। सेल जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, ठीक है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? तो सेल है। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंडर हम सेल की स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर रॉबर्ट फूक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट फूक। 1665 में। कब किया था? 1665 में। ठीक है, द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हमारी बॉडी की जब शुरुआत होती है, बनना चालू हो जाती है हमारी बॉडी, तब सेल से ही शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सेल जो है, पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी बॉडी। पहले जब हमारी बॉडी बनना चालू हो जाती है तब सेल, सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ठीक है, आपको समझ में आया सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो हमारी बॉडी की शुरुआत ही सेल से शुरुआत स्टार्ट होती है। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ठीक है, हम अभी देखते हैं सेल के जो टाइप्स है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सेल के दो टाइप्स है। कौन कौन से है सेल के दो टाइप? सेल के दो टाइप से, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर। साइज कितनी है प्रोकैरियोटिक सेल की? 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या है? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट बैक्टीरिया कौन सा था? तो वो है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल कौन से ले सकते हैं हम? प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया के जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सेल वॉल। अभी प्रॉब्लम आता है तो सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। किसके किसके प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में 70s और 80s ये दोनों भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला सेल की बाउंड्री है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाउंड्री है सेल की उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
जो सेल के अंदर सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है, ये जो है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो वो न्यूक्लियस है। ठीक है, बाद में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पेस दिख रहा है वो स्पेस नहीं है, वो फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट है ब्लू कलर में छोटे छोटे पॉइंट है उसको कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70s और 80s ये दोनों भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस को अटैच है ये क्या है, ये ईआर मेम्ब्रेन है। क्या, ईआर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर ज्यादा स्पेस लेने वाला ऑर्गेनेल्स है। कौन सा, ये जो है दिख रहा है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का है इसको कहा जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में सेल्स आके डेथ होती है, कि सेल की डेथ जो है वो लाइसोसोम में होती है। ठीक है, ये ऊपर का है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है। जब सेल को एनर्जी चाहिए तो सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाद में न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वैसे न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेस है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आपको समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ये जो है ईआर के दो टाइप से, कौन कौन से, पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए उनको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बाद में जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आरईआर है उसके आरईआर के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, एसईआर के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, इधर लिपिड सिंथेसिस होता है। क्या, लिपिड सिंथेसिस होता है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में 1 बाय 1 ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनेल्स का। हर एक लेक्चर में हम एक ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। आगे के लेक्चर में सब ऑर्गेनेल्स हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपको सेल समझ में आया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।